हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज एक मजेदार सफर पर चलते हैं। कभी सोचा है एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़े से हाथी तक, या हम इंसानों में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही छोटी पर सुपर पावरफुल चीज में छुपा है, सेल यानी कोशिका। तो आज हम लाइफ की इसी बिल्डिंग ब्लॉक की अमेजिंग दुनिया में घुसेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस दुनिया को देखेंगे जो दिखती नहीं, फिर जाएंगे सेल की खोज की कहानी पर। उसके बाद लाइफ के इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे, इसके दो मेन डिजाइन्स को देखेंगे, प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या फर्क है ये भी जानेंगे, और एंड में सेल को एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह इमेजिन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला स्टॉप, द वर्ल्ड ऑफ द अनसीन। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों या हम, आखिर बनी किस चीज से हैं? और इसका जवाब है छोटी छोटी जिंदा यूनिट्स से, जिनको हम कहते हैं सेल्स, हिंदी में कोशिकाएं। समझ लो जैसे घर ईंटों से बनता है ना, वैसे ही हर लिविंग थिंग इन्हीं सेल से बनती है। ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब देखो, कुछ जीव तो इतने सिंपल होते हैं कि वो बस एक ही सेल से बने होते हैं, एक अकेला सेल, जैसे कि बैक्टीरिया। इन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, और दूसरी तरफ हैं हम जैसे पेड़ पौधे, जानवर, जिनके अंदर लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। हम हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत सारे। अब जरा इसके साइज को समझने की कोशिश करते हैं। ये माइंड ब्लोइंग है। सोचो, एक एवरेज इंसान लगभग 1.7 मीटर लंबा होता है। मुर्गी का अंडा कोई 5 सेंटीमीटर का, लेकिन एक प्लांट का सेल वो सिर्फ 100 माइक्रोमीटर का होता है, और एक बैक्टीरिया वो तो बस 1 माइक्रोमीटर का। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सेल्स इतने इतने से हैं तो भाई इनके बारे में हमें पता कैसे चला? इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी की कमाल की कहानी है जिसने एक पूरी अनजान दुनिया का दरवाजा खोल दिया। देखो, बात यह है कि हमारी आंखों की ना एक लिमिट होती है, एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि अगर दो चीजें 0.1 मिलीमीटर से भी ज्यादा पास पास रखी हो तो हमारी आंखें उनको अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज समझेंगी। और सेल्स वो तो इससे भी कई गुना छोटे होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमें एक स्पेशल टूल चाहिए था। और फिर साल था 1665। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से बॉटल के ढक्कन वाले कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को देखा, और जो उन्होंने देखा ना, उसने बायोलॉजी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें छोटे छोटे डब्बों जैसे कंपार्टमेंट्स दिखे, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और उन्होंने इन डब्बों को नाम दिया सेल्स। ये वो ऐतिहासिक पल था जब किसी इंसान ने पहली बार लाइफ की इस सबसे छोटी यूनिट को देखा था। अमेजिंग है ना? तो हुक ने दरवाजा तो खोल दिया था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने भी सेल्स पर खूब रिसर्च की, और धीरे धीरे लाइफ के कुछ सबसे बेसिक रूल्स सामने आए, जिसे हम कहते हैं लाइफ का ब्लूप्रिंट। इसको हम द क्लासिकल सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके 3 सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हर जिंदा चीज एक या एक से ज्यादा सेल से बनी है, सिंपल। नंबर 2, सेल ही लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब सारा कामकाज इसी लेवल पे होता है। और नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नया सेल हमेशा पहले से मौजूद किसी सेल से ही बनता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या कहती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सेल्स के दो मेन डिजाइन्स कौन कौन से हैं। एक थोड़ा सिंपल और एक काफी कॉम्प्लेक्स। इनके नाम हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये नाम सुन के डरो मत, बहुत आसान है, इन्हें तोड़ते हैं। देखो, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी पुराना, तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यू का मतलब है ट्रू यानी असली, तो यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस। सिंपल। चलो, इस टेबल से इनका फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ठीक से बना हुआ नहीं होता, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। साइज में भी फर्क है, प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक बड़े। और हाँ, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत से छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में गायब होते हैं। और ये देखो, पिक्चर से सब क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में है एक सिंपल सा बैक्टीरिया सेल, एक प्रोकैरियोट,
देख रहे हो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसे बस ऐसे ही फैला हुआ है। और राइट साइड में है एक कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल, एक यूकैरियोट। यहां सारा जेनेटिक मटेरियल एकदम आराम से एक न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से पैक्ड है। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स वाले यानी यूकैरियोटिक फैमिली के अंदर थोड़ा और डीप जाते हैं और इसके दो सबसे कॉमन मेंबर्स को कंपेयर करते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। ये देखिए, सामने सामने है प्लांट सेल और एनिमल सेल। पहली नजर में ही फर्क दिख जाता है ना? प्लांट सेल देखो, थोड़ा स्क्वायर, अ बिट रिजिड, एक फिक्स्ड शेप का है, और एनिमल सेल वो थोड़ा गोलमोल सा, फ्लेक्सिबल लग रहा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो प्लांट सेल्स में होते हैं पर एनिमल सेल्स में नहीं। पहला है सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सख्त दीवार जैसी होती है जो सपोर्ट देती है। दूसरा है एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल। ये पानी और दूसरी चीजें स्टोर करने का काम करता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट्स। ये वही जगह है जहां पौधे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जाना है उसको एक आखिरी मजेदार एनालॉजी से समेट लेते हैं। सोचो कि एक सेल एक छोटी सी चलती फिरती फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक खास काम है। कोई एनर्जी बनाता है, कोई प्रोटीन, कोई कचरा साफ करता है, और ये सब मिलकर इस पूरी फैक्ट्री को जिंदा रखते हैं। और ये फैक्ट्री कभी रुकती नहीं, दिन रात काम चलता है। आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं? हमारे शरीर में हर रोज लगभग 100 अरब यानी 100 बिलियन से भी ज्यादा सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं हर रोज। ये तो कमाल ही है। और ये सब होता कैसे है? एक प्रोसेस के जरिए जिसे कहते हैं सेल डिवीजन। याद है सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट कि हर नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। बस वही होता है, एक सेल डिवाइड होकर 2 बन जाता है। तो चलिए इस सेशन को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारे करोड़ों अरबों सेल्स हर दिन बदल जाते हैं तो सोचिए, 1 साल पहले जो हम थे उनमें से आज कितना कुछ